आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so my question है the anode mud obtained during electrorefining of copper contains। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब हमें electrorefining of copper करते हैं, कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, तो हमें एनोड मड में क्या मिल जाता है, Ag, फेरस, ऑरेट या फिर जिंक। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की। तो इसमें कुछ इस तरह का सेटअप होता है जिसमें एक हमारा कंटेनर होता है। ये मतलब इसकी अंदर ही एनोड होता है और इसके अंदर ही क्या होता है, कैथोड प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से ये हमारा एनोड हो जाता है और ये कैथोड। जो हमारा एनोड होता है वो हम जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कैथोड होता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रेजेंट सोल्यूशन की। तो जो इसके अंदर सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है 15% CuSO4 इसके अंदर प्रेजेंट होता है बाय मास, और 5% जिसमें कि H2SO4 प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कॉपर का और हाइड्रोजन दोनों का ही सल्फेट प्रेजेंट होता है। और जबकि यहाँ पे एनोड में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनोड में हम इस्तेमाल करते हैं इम्प्योर कॉपर या फिर क्रूड कॉपर का। किसका, इम्प्योर कॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि कैथोड में हम इस्तेमाल करते हैं प्योर कॉपर का। किसका, प्योर कॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं एज कैथोड। और जब हम क्या करते हैं इस के अंदर, मतलब इसमें जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराते हैं, एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराते हैं, तो क्या होता है, आयॉन्स जो होते हैं यहाँ से एनोड से लूज होने लगते हैं। जो होना ही था, यहाँ से क्या होते हैं, आयॉन्स लूज होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो एनोड है ये क्या होने लगता है, ये धीरे धीरे करके पतला होने लगता है। और इसके जो आयॉन्स है ये इस सोल्यूशन में क्या होने लगते हैं, मिक्सड अप होने लगते हैं। और मिक्स होने के बाद जो ये तो डिसॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर से जो प्योर कॉपर होता है, प्योर कॉपर जाके कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है कैथोड के। क्योंकि हम जानते हैं कॉपर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड नेगेटिवली चार्ज, और इसके लिए एफिनिटी ज्यादा होती है कैथोड के लिए। तो इसी वजह से कॉपर जो होता है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या हो जाता है, कॉपर में मतलब कम रिएक्टिव होने की वजह से इस पे आ जाता है, किस पे, कैथोड पे आ जाता है। और कैथोड पे आने की वजह से जो कैथोड की रॉड होती है ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके ये और मोटी होने लगती है, और मोटी होने लगती है। और ये क्या होता है, ये हमारी प्योर कॉपर इस पे कलेक्ट होने लगती है। इस सोल्यूशन में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं फेरस की, जिंक की और निकिल की। मतलब इन सबके सल्फेट्स जो होते हैं वो इम्प्योरिटीज के रूप में इस सोल्यूशन में क्या होते हैं, मिक्सड अप होते हैं। फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, निकल सल्फेट इसके अंदर इम्प्योरिटीज में होते हैं। जबकि जो गोल्ड होता है, गोल्ड, सिल्वर और तीसरा हो गया हमारा प्लैटिनम, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये क्योंकि रिएक्ट नहीं करते हैं तो ये जो है नीचे एनोड मड की तरह बैठ जाते हैं। ये कैसे बैठ जाते हैं, ये नीचे एनोड मड की तरह बैठ जाते हैं। तो सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जो है एनोड मड की तरह नीचे जो है बैठ जाते हैं और ये रिएक्ट नहीं करते हैं, जिसे हम बाद में अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था कि एनोड मड क्या कंटेन करती है। तो बेसिकली जो हमारी एनोड मड होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल्स यानी कि सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम कंटेन करती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है गोल्ड, सिल्वर और ऑप्शन नंबर 3 गोल्ड। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।